नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 अक्टूबर 2024 रात्रि 10:50 पर युवराज अपनी वर्तमान वायुतत्वीय राशि तुला राशि को छोड़कर अपने नैसर्गिक शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 26 नवंबर 2024 की प्रातः मार्गी से वक्री हो जाएंगे और फिर बुध 16 दिसंबर 2024 की प्रातः पुनः वक्री से मार्गी होंगे, वृश्चिक में ही रहेंगे और इसके पश्चात 4 जनवरी 2025 बुध राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कुल 68 दिन, 2 माह 8 दिन। प्रिय दर्शकों, बुध का ये वृश्चिक राशि में जो संचरण है इस बार लंबा है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। कौन है बुध? बुद्धि, शेयर बाजार, किसी भी तरह का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कार्य, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च फील्ड, तो वहीं मार्केटिंग फील्ड, इन सभी पर बुध का ही संपूर्ण प्रभाव है। तो वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन काल में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वो सब कहीं ना कहीं बुध से ही प्रभावित होते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो बुध का गोचर बहुत लंबे समय के लिए नहीं, 15 से 17 दिन के भीतर ये राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब वक्र हो जाते हैं तो कई बार ये लंबे समय के लिए एक ही राशि में या पीछे भी जाते दिखाई पड़ते हैं। अब वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल इनके नैसर्गिक शत्रु हैं। अब आने वाले समय में मंगल की चर्चा चूंकि मैं कर चुका हूं, आप जानते हैं, एक बहुत ही लंबे समय के लिए मंगल कर्क राशि अपनी नीच राशि में, फिर मिथुन बुध की राशि में जाने वाले हैं। यानी आने वाले समय में आपको बुध और मंगल का परिवर्तन योग भी दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आपको एक और चीज देखने को मिलेगा कि बुध लगातार शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट रहने वाले हैं। तो बुध से दृष्टि संबंध बनाकर के ये देवगुरु से बृहस्पति दृष्टि संबंध बनाकर के ये बुध आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, तो वहीं राहु और शनि की दृष्टि से इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव आप पर कैसा पड़ने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए बुध का यह गोचर बेहद खास सिद्ध होगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए बुध का यह गोचर कष्ट प्रदायक सिद्ध होने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें तैयार हो जाना चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बुध के गोचर की चर्चा बहुत मायने की है यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें सीधा सीधा बुध इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करें। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। आगे जब बीच में बुध वक्री होंगे तो वक्र काल का इनका कैसा प्रभाव होगा वो चर्चा लेकर के मैं पुनः आप सबके सम्मुख नवंबर में उपस्थित होऊंगा। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि बुध मार्गी स्थिति में भी वृश्चिक में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि वृश्चिक में यानी मंगल की राशि में जो ये प्रभाव देने जा रहे हैं, अब गौर से समझना है कि मंगल इस समय गोचर कुंडली में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। ग्रह जब अपना प्रभाव देता है तो उसके प्रभाव में उस ग्रह का प्रभाव भी जुड़ा हुआ होता है जिसकी राशि में वो बैठा हो, क्योंकि ये सदैव ध्यान रखने की बात है कि ग्रह अगर किसी दूसरे के घर में है तो वो किराएदार है वहां पर। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा मेष की है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है।
अब गौर से समझिए तो बुध आपके लिए कोई कारक नहीं है और अष्टम में इनका गोचर जो कि शनि और राहु से दृष्ट होगा, दृष्ट गुरु से भी होंगे, पर शनि राहु से दृष्ट आपके स्वास्थ्य को ये कमजोर करेंगे। मंगल की राशि में गोचर कर रहे ये बुध जो कि आपके लिए षष्ठ और तृतीय के स्वामी बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, ससुराल पक्ष के प्रभाव को, ससुराल पक्ष के आपके घर में बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। संभवतः जीवन साथी के साथ भी बहसबाजी की संभावना है। हां, चूंकि गुरु से भी दृष्ट हैं तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रहस्यमय विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस क्षेत्र से जुड़कर के आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान व्यापार में धन हानि की संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन करना होगा। जहां अप्रत्याशित लाभ की संभावना है वहीं अप्रत्याशित हानि की प्रबल संभावना है। लाभ से अधिक हानि की संभावना है। स्वास्थ्य में परेशानी। अब बुध शुक्र के साथ युति बनाकर अष्टम में गोचर, उसमें भी शनि राहु गुरु सबकी दृष्टि से दृष्ट। स्वास्थ्य में परेशानी, त्वचा जन्य रोग, किसी न किसी तरह का कोई ऑपरेशन, एलर्जी से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावनाओं को ये जन्म देंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा नहीं होगा। गाय को हरा चारा, गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, मैं सब के लिए कहना चाहता हूं मेष राशि के हैं, आपको सचेत रहना चाहिए। वृषभ के लिए बुध का जो यह गोचर है जो कि वृश्चिक राशि में प्रारंभ होने जा रहा है, अब गौर करी तो बुध आपके लिए सप्तम में गोचर करेंगे, जहां की शनि राहु से दृष्ट होंगे। ये परेशानी खड़ा यहां भी करेगा। कई मामलों में ये उन्नति के कारक लिए है। यहां पर आपको उन्नति देखने को मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में वेतन वृद्धि, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बड़ा लाभ। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान जहां परेशानी है वो है पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ अनबन होने वाला है, पार्टनर के साथ अनबन होने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो वहां पर परेशानी आपकी बढ़ेगी। हालांकि गुरु से दृष्ट होने के कारण ये बुध आपकी संवाद शैली को निखारेंगे, पर बहसबाजी, लड़ाई झगड़े में अगर आप पड़ते हैं तो निसंदेह आप अपनी छवि को नकारात्मक कर लेंगे। जीवन साथी के साथ बात बात पर तू मैं होने वाली है, इससे आपको बचना होगा। और इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान बहुत नियंत्रित रखिए। विद्यार्थियों के लिए यदि इस गोचर की चर्चा करें तो साधारण है, लेकिन व्यापारियों के लिए अच्छा है। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो ठीक है। शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन चिंता नहीं। नौकरी में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, यह गोचर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे कुछ आशीर्वाद लीजिए, आपको लाभ होगा। और बात यदि मिथुन की करें तो बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखिए, बुध आपके लिए राशिपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे तो कुछ अच्छा तो देंगे ही देंगे। शनि राहु से दृष्ट होने के चलते और गुरु से दृष्ट होने के चलते ऋण से मुक्ति कराएंगे। कोई पुराना रोग जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था उससे मुक्ति दिलाएंगे। पर समस्या यह है कि एक तरफ तो रोग से आपको मुक्ति दिलाएंगे, पर दूसरे तरफ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी फिर देंगे, जिसमें एलर्जी से संबंधित परेशानी, त्वचा जन्य रोग। आय तो होगा पर खर्च में भी बढ़ा चढ़ा करके ही रहने वाली है स्थिति। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी या परिस्थिति आपके लिए बन सकती है। कोई भी फैसला आपको लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके शांति से इस समय को व्यतीत करिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए और बुधवार को शुद्ध गाय के घी, देशी गाय का घी यदि मिले तो उसका दान करिए, बहुत लाभ होगा आपको। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, ये कुछ मामलों में तो कष्टदायी है, क्योंकि बुध आपके लिए द्वादशपति बनकर के पंचम में संचरण करेंगे। शनि राहु से दृष्टि, ये संतान पक्ष के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हां, आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है। आप किसी भी तरह का कोई खोज या रिसर्च करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अद्भुत है। कुछ नया जानने और सीखने को आपको मिलेगा। आप मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का मंत्र, मैथमेटिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी मैं प्रदर्शन आपका खराब नहीं कहूंगा। मन भटकेगा जरूर, पर गुरु की दृष्टि है, फलतः शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी। अर्थ के क्षेत्र में भी कोई बहुत चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। अर्थ यानी धन अर्जित करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, पर परेशानी है संतान पक्ष से।
इस गोचर काल के दौरान यदि आपकी जीवन साथी गर्भवती हैं, स्त्रियों के लिए, मैं पुरुषों के लिए बात कह रहा हूं कि यदि आपका जीवन साथी प्रेगनेंसी अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य में, उनके गर्भ में कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, सो लगातार डॉक्टरों की देखरेख में रखिए। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो जरा लोभ से बचिए, क्योंकि 2 की जगह 4 और 4 की जगह 8 कमाने के चक्कर में अपने घर में रखा जो 8 है, यानी जोड़ के 16 बर्बाद कर देंगे। तो जरा सचेत रहिए। प्रेम विवाह के मामले में यह परेशानी उत्पन्न करने वाला है समय। और वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन सुखद है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के चलिए, जीवन साथी से अपनी बात साझा करिए, इसके लिए यह समय ठीक है। और गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए बुधवार के दिन, इससे फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे ये बुध देखा जाए तो लाभपति और धनपति बनकर के गोचर करने जा रहे हैं। कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है। घरेलू जीवन के लिए ठीक है, परंतु माता के स्वास्थ्य के लिए परेशानी, माता को कोई ना कोई एलर्जिकल परेशानी होगी। माता पिता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा। आपको ज्यादा देखभाल करना पड़ेगा। पर कार्य क्षेत्र में आपके मेहनत के फलस्वरूप, आपके परिश्रम के फलस्वरूप अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। राजनीतिज्ञों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। ऑफिस में सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों से समर्थन मिलेगा। पर्सनल प्रोफेशनल जो आपका स्टेटस है उसमें प्रबल वृद्धि के आसार हैं। अब वहीं देखा जाए तो देवगुरु की दृष्टि चतुर्थस्थ बुध पर होने से यह रुद्रयोग भी है, सो समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। अब वहीं शनि और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, सो जरा अपने मित्रों से सचेत रहेगा। बुध मित्र के कारक हैं, पता नहीं चलेगा कि कौन सा मित्र जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, आंख बंद करके कहीं वही धोखा न दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले ही तैयारी कर लीजिए कि धोखा देगा ही, दोस्त धोखा देगा ही, पर हाँ ये सावधानी जरूर बरतिए। और बुधवार के दिन ब्राह्मण को मंदिर में या कोई भी आपके पुरोहित इत्यादि हैं तो उनको फल का दान करिए। बात कन्या की कर लें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। हर तरह से कार्य क्षेत्र में आप बस दृढ़ निश्चय करके उतरिए। प्रगति तो जैसे आपके लिए रखी हुई है। इस गोचर काल के दौरान भाई बहनों से सहयोग की उम्मीद मत रखिएगा, बल्कि छोटे भाई बहनों के साथ अनबन की संभावना बनेगी। पर आप अपने संवाद शैली से, अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से हर जगह, हर फील्ड में, नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, हर जगह झंडे गाड़ने वाले हैं। कर्म पर अपने भरोसा करिएगा, किसी और पर नहीं। याद रखिए, इस गोचर काल के दौरान आपको भाग्य के भरोसे भी नहीं जाना है। इस गोचर काल के दौरान अगर कहीं से आपको लाभ मिलेगा तो अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से, अपने प्रयास के जरिए आप हर तरफ से आमदनी उत्पन्न करने वाले हैं। ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान नए रिश्तों का आगाज होगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। गो सेवा से आपको और अधिक लाभ देखने को मिलेगा, यानी हो सके तो गो सेवा करिए। और तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध 12वें के स्वामी बनकर के आपके लिए 12वें में गोचर करेंगे, भाग्यपति बनकर के भी। शनि, राहु और गुरु की दृष्टि से दृष्ट, निसंदेह यह समय थोड़ी परेशानियों में आपको डालने वाला है। कष्टप्रद स्थिति दिखाई पड़ रही है, परंतु सबसे जरूरी है वो है, चूंकि बुध कहां पर बैठे हैं तो द्वितीय में, कहां के स्वामी बनकर के, द्वादशपति बनकर के, तो व्यय करेंगे। अब व्यय कहीं अगर वाणी का होने लगे, और कैसी वाणी, तो कड़वी वाणी, क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में मंगल नीच के चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो आपके अपने रिश्तों में बिखराव दिखाई पड़ेगा। जो आपके अपने कहे जाने वाले लोग हैं वो आपसे दूरी बनाते दिखाई पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तो मीठा बोलने का प्रयत्न करना है। अपने संवाद शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप ऐसा बोलिए जिससे लोग प्रभावित हों, ऐसा मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। धन संचित तो नहीं हो सकेगा, आएगा धन और जाएगा धन, लेकिन कोई बात नहीं है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सजग और सचेत रहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए समय ठीक नहीं है, और बहुत अधिक होटल वगैरह का आपको आदत है खाना पीना, तो वहां पर आपको कष्ट होगा। माता के स्वास्थ्य की भी चिंता होगी। और मैं फिर दोहरा देता हूं, यह समय संचित धन को बर्बाद कराएगा। भगवान गजानन की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, उससे लाभ होगा आपको। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि पर है। अब आपकी राशि पर बुध अष्टमपति बनकर के गोचर करेंगे, एकादशपति बनकर के, तो पहले तो ये आपके स्वास्थ्य में गिरावट ले आएंगे। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन लाभेश भी बन रहे हैं, सो लाभ के मार्ग भी देंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको जरा सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, और जो भी कार्य करना है पूरे मैनेजमेंट तैयारी के साथ करना होगा। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सहयोग मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में वो आपका समर्थन और सहयोग करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने निजी जीवन में बहुत संतुष्ट तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी रहेगी, थोड़ी क्या स्वास्थ्य में ही परेशानी रहेगी। जीवन साथी के साथ भी बहुत तालमेल नहीं बैठ पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस गोचर को मैं साधारण कहूंगा, यात्रा बहुत सोच समझ करके करिए। व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, तो सावधानी जरूरी है। त्वचा जन्य रोग, स्किन डिजीज कोई ना कोई होने लगे, या कोई भी ऐसा रोग जो कि पहले नहीं था बेकायक शुरू हो जाए, बुधवार के दिन कपूर का दान करिए और गणेश जी के मंदिर में करिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। अब देखा जाए तो 12वें में बुध का ये जो गोचर है ये ठीक नहीं है आपके लिए। शनि और राहु से दृष्ट होने के चलते व्यर्थ का व्यय कराएंगे, यानी यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आप चाह करके भी व्यय पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, घर में विवाद की स्थिति बनेगी। व्यवसायियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं होगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, विवाद में फंस जाएंगे। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कार्यक्षेत्र में भी बहुत ईमानदारी बरतनी होगी। यूं समझ लीजिए कि आपको अपना कार्य भी ईमानदारी से करना है और आचरण भी बहुत शुद्ध रखना पड़ेगा, मुसीबत में फंसेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं साधारण कह रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं है यह गोचर। कर्मपति बने बुध जाकर के द्वादश में गोचर करेंगे। शनि राहु से दृष्ट, नौकरी में हो सकता है ट्रांसफर, और वो भी ऐसे जगह पर जहां कि आप बिल्कुल न चाहते हो। व्यर्थ की परेशानी, उच्चाधिकारियों के साथ अनबन मतभेद होना। कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें मुसीबत में पड़ जाएंगे, सो प्रयत्नतः आपको नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए, कपूर से उनकी आरती करिए, कपूर का दान करिए और किन्नर से आशीर्वाद दीजिए बुधवार के दिन कुछ दान करके। स्वास्थ्य का अपने बहुत ख्याल रखिए। बुध त्वचा जन्य रोग उत्पन्न कराते हैं। शनि राहु से दृष्ट होने के चलते स्वास्थ्य में परेशानी अवश्य लाएंगे। अच्छी बात यह है कि गुरु से दृष्ट है, फलतः आप अपनी बुद्धिमत्ता से इस परेशानी से निकल जरूर जाएंगे, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। और मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है, जो कि हर तरह से बहुत अच्छा है। बुध आपके लिए षष्ठपति और नवमपति बनकर के एकादश में गोचर करेंगे। लंबे समय से कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आएगा। लंबे समय से आपकी कोई ऐसी इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो पूर्ण होगी। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, पर फिर भी सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी वो होगी और सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, मित्रों की संख्या बढ़ेगी। आपके अपने जो प्रियजन हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे। संतान पक्ष से भी सकारात्मक संकेत ही मिल रहा है। कुल मिलाकर के बौद्धिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा है। संवाद शैली भी आपकी प्रभावशाली होगी। शनि और राहु की दृष्टि से भी कोई विशेष नुकसान नहीं है। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। चाहे प्रेम संबंध हो या संतान के साथ संबंध, इनके साथ संबंध आपका ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश करके उच्च धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वार्पित किया जाए तो यह गोचर और उत्तम फल प्रदाता बनेगा। और कुंभ के जातकों के लिए बुध का जो यह गोचर है आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब यह समय भी आपके लिए शुभ है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए अष्टमपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे तो कार्यक्षेत्र में उठापटक तो जरूर होगा, लेकिन फिर भी पेशेवर हो या पर्सनल हो, दोनों को आप संभाल लेंगे। हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि परेशानी नहीं आएगी। अष्टमपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे तो संघर्ष परेशानी आएगी, लेकिन मैंने क्या कहा, आप संभाल लेंगे। गुरु की दृष्टि है, फलतः आप चीजों को संभाल लेंगे। करियर में उन्नति दिखाई पड़ रही है, उपलब्धि भी मिलेगी। समाज में हो सकता है मान सम्मान की थोड़ी कमी आए, पर फिर भी पारिवारिक जीवन में खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। मित्र पर बहुत भरोसा मत करिएगा, जो भी करना है अपने भरोसे। विदेश से धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। भाग्य का सितारा इतना तो साथ देगा ही आपका कि आपके कोई काम नहीं रुकेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है तो न करें, परंतु वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नया मोबाइल, नया लैपटॉप वगैरह ये सब खरीद सकते हैं। बाकी उन्नति आपको मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान बहन, बुआ, चाची इत्यादि इनको कुछ भेंट स्वरूप उपहार वगैरह दीजिए और इनसे अच्छा संबंध रखिए, इनसे मधुर संबंध बनाए रखिए। ये आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखिए, उनकी कही बात को मानिए। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए, नौकरी पेशा और विद्यार्थी दोनों के लिए यह गोचर अच्छा है। मीन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके भाग्य भाव में है। और देखा जाए तो भाग्य भाव में बुध का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है और काफी श्रेष्ठ है। कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। पूजा पाठ में मन कम लगेगा आपका। माता पिता के साथ संबंध में अनबन की स्थिति देखने को मिलेगी। घर में कलह का वातावरण होगा। हालांकि अप्रत्याशित लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर आपको भाग्य का संपूर्ण साथ दिलाएगा।
जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से व्यापार में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, हो सकता है कर्मकांड स्वरूप आप पूजा पाठ में बहुत मन न लगा पाएं, लेकिन दान पुण्य इत्यादि करिए, जो भी आपसे हो सके, जितनी आपकी श्रद्धा और रुचि हो, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और यूं समझ लीजिए कि जहां मार्ग दिखाई न पड़ रहा हो वहां से भी मार्ग बनेंगे, यानी संभावनाएं बनेंगी। तो बस पूजा पाठ जितना आपसे हो सके, बहुत ज्यादा नहीं, कुतर्क मत करिए। नहीं मन कर रहा है मत करिए, कुतर्क मत करिए। कुछ दान पुण्य जितना आपसे हो सके वही कर लीजिए, वही करिए। बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बुध के इस गोचर की चर्चा आज मैं पूर्ण कर रहा हूं। आगे चलकर के बुध जब वक्र होंगे तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, यह चर्चा लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।